हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल इज़ द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस, व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या है? वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और वो स्टैचू पूरा गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड से उसमें प्लेटिंग की गई है, गोल्ड की परत उस पर चढ़ी हुई है। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़, और उसकी आँखों में, दोनों आँखों में सफ़ायर है। सफ़ायर मीन्स होता है नीलम, बहुत ही कीमती पत्थर होता है ये, बहुत ही कॉस्टली। तो उसकी आँखों में ये सफ़ायर लगे हुए हैं। एंड ए रूबी इन हिज सोड, और उसकी जो तलवार है, उसकी तलवार की मूठ में, हैंडल में जो एक रूबी, ये भी बहुत कीमती पत्थर होता है, वो जड़ा हुआ है। देन वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स। तो फिर वो इन सारी चीज़ों को क्यों पार्ट करता है, मतलब अपने आप से अलग करता है, जबकि ये सारे जैसे उसकी नीलम की आंखें हुई, या उसकी तलवार की मूठ में लगी हुई रूबी हुई, या और भी जो भी कीमती वस्तुएं उस स्टैचू पे लगी हुई हैं, वो उन सबको अलग क्यों करना चाहता है। ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। और आखिर क्यों उसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ा, उसकी खासियत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. बोल रहा है शहर से के ऊंचाई वाले स्थान पर ए टॉल कॉलम, एक लंबे स्तंभ पर इस स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके पूरे बॉडी को कवर किया गया है थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी गोल्ड की परत, पतली परत या पत्ते टाइप के पतली परत जो है उस पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। फॉर हिज आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, और उसकी आंखों के लिए दो चमकीले सफ़ायर लगाए गए हैं उनकी आंखों में। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट। सोड हिल्ट कहने का मतलब तलवार की मूठ, जिधर साइड हैंडल होता है हम लोग पकड़ते हैं, उधर साइड में एक रेड रूबी, बहुत ही कॉस्टली होता है, वो लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। उसकी ये जो आंखें हैं ये पूरी आपकी सफ़ायर हैं, और यहाँ पर तलवार में देखिए रेड रूबी आपका लगा हुआ है, और ये पूरा बॉडी जो है वो आपका गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। एक रात क्या हुआ, उधर उस शहर से उड़ता हुआ कहीं से आया एक स्वैलो, छोटा स्वैलो पक्षी, ठीक है, जिसको अबाबिल बोला जाता है। अबाबिल पक्षी आया। उस हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर। यहाँ पर देखिएगा, बर्ड्स के लिए हम लोग हिज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेखक ने एक तरह से बोलो तो उसको माने ह्यूमन बींग की तरह एज ए ट्रीट किया है, एज ए फ्रेंड ट्रीट किया है हैप्पी प्रिंस का, इसीलिए यहाँ पर हिज यूज़ किया गया है उस बर्ड के लिए, स्वैलो के लिए, अबाबिल के लिए। और उसके दोस्त लोग 6 हफ्ता पहले ही इजिप्ट यानी मिस्र जा चुके थे, उड़ चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और ये किसी कारणवश पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और ये भी पीछे पीछे इजिप्ट जाने का डिसीजन ले लिया था और जा रहा था। तो उड़ते उड़ते इसी शहर के पास से गुजरा, ये हैप्पी प्रिंस के पास से। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरा दिन भर वो उड़ता रहा तो थक गया होगा, रात में विश्राम करने के उद्देश्य से वो उस शहर के पास आया, उस शहर में आया। और वो सोच ही रहा है, क्या सोच रहा है, वेयर शैल आई पुट अप। ठीक है, मैं कहाँ अपना डेरा डालूँ, मैं कहाँ पर ठहरूँ, रात कहाँ बिताऊँ। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। और वो ऐसे बोल रहा है जैसे मनुष्य लोग नहीं बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे स्वागत के लिए तैयार रहो। तो वही वो भी बोल रहा है कि शहर ने मेरी तैयारी ज़रूर की होगी मेरे आने के लिए, मेरे ठहरने के लिए। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी उसने उस स्टैचू को देखा, जिस स्टैचू की हम लोग बात कर रहे हैं, इस स्टैचू को उसने एक लंबे स्तंभ पर, ये देखिए, ये जो है ये टॉल कॉलम है, यहाँ पर उसने देखा। आई विल पुट अप देयर, और वो डिसीजन ले लिया कि हम यहाँ ठहरेंगे। ही क्राइड
इट इज़ ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है, ऊंचाई वाली जगह पर है और बहुत अच्छी एकदम ताज़ी हवा फ्रेश एयर यहाँ पर आ रही है, ऐसे करके बोलता है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए वो कहाँ पर लैंडिंग किया, हैप्पी प्रिंस का फीट दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर जो है वो लैंडिंग करता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, और वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो पूरा गोल्ड से प्लेटेड है, एकदम गोल्ड सोने का बना हुआ है। बोलता है कितना अच्छा मेरा बेडरूम है, पूरा एकदम सुनहरा गोल्डन गोल्डन। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, ठीक है, अपने चारों ओर देख रहा है हैप्पी प्रिंस, तो पूरा गोल्ड गोल्ड नज़र आ रहा है, तो बोल रहा कितना अच्छा मेरा सोने का कमरा है। कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा, दिन भर इधर उधर उड़ा था, थक गया था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ठीक है, तो आपने देखा होगा पक्षी लोग जो सोते हैं तो, या मुर्गी को आपने देखा होगा सोते समय, तो वो पंख के नीचे अपने सिर को इस तरह से छुपा लेते हैं। तो उसी प्रकार से वो अपने मैंने करने ही वाला था, जैसे मैंने सिर को अंदर डालने ही वाला था। वो क्या फील करता है, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरती है। बड़ी क्यूरियस थिंग, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्राइड, वो चिल्लाया, देर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, और बोलता है कि अरे आसमान में जो है कोई भी बादल नहीं है, एक भी बादल नहीं दिख रहा है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, पूरा एकदम तारे भी एकदम साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बोलता है, ठीक है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी एक दूसरी बूंद गिरती है उस पर। वट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, फिर वो स्टैचू को दोष देता है कि इतने बड़े ऐसे सुनहरे स्टैचू का होने का क्या फ़ायदा यदि यह बारिश भी नहीं रोक सकता है। ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, और मुझे ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रात बिता पाएंगे क्योंकि बारिश होगी, भीग जाएंगे, ठंड लगेगी, तो मुझे कोई एक अच्छा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो उड़ने की सोचने लगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन उड़ने के लिए जैसे ही वो अपने पंख खोलता, अपने पंख फड़फड़ाता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंद उस पर आकर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, तो जैसे ही बूंद गिरी उसने ऊपर की ओर देखा। एंड सो व्हाट डिड ही सी, और वो जैसे ही देखता, अरे वो क्या देखता है, क्या देखता है, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टीयर्स, कि हैप्पी प्रिंस की आंखें जो है वो टीयर्स से भरी हुई थी। टीयर्स मीन्स आंसू, आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके सुनहरे गालों से होते हुए वो आंसू बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसकी फेस जो है वो बहुत ही सुंदर राजकुमार था। इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और उस मूनलाइट में, चांदनी रात में, वो जो लिटिल स्वेलो था वो एकदम दया भाव से भर गया कि इतना सुंदर राजकुमार, ठीक है। ऐसे भी देखोगे आप लोग, कोई छोटा बच्चा होता है वो रोता है तो उतना अच्छा सुंदर नहीं दिखता है, तो उसी तरह से ये एकदम सुनहरा कलर का हैप्पी प्रिंस इतना खूबसूरत दिख रहा है, और उसके आंखों में पूरे आंसू लबालब भरे हुए हैं, उसके गालों से आंसू बह रहे हैं, तो उसको देखकर बड़ी दया आ जाती है कि इतने सुनहरे राजकुमार की आंखों में आंसू कैसे आ गए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये किस प्रकार से एक फ्रेंड जैसे दूसरे फ्रेंड को ट्रीट करता है ऐसे और बातचीत करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वो बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने, ऑस्कर वाइल्ड ने जो है, इस चैप्टर को ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, तो उन्होंने यहाँ पर इसके लिए हिज का उपयोग किया है, ठीक है। जनरली हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए हिज, हर वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो अबाबिल पक्षी बोलता है, हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस, ठीक है, आप कौन हो। तो उधर से क्या जवाब आता है, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, अरे आप हैप्पी प्रिंस हो तो फिर क्यों रो रहे हो, आप तो हैप्पी प्रिंस, हैप्पी हो, ठीक है, तो रो क्यों रहे हो। वीपिंग मीन्स रोना। आज द स्वॉलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और देखो तो तुमने मुझे बिल्कुल पूरा भिगा दिया, बोलता है, ठीक है। और 3 ही बूंद ऐसे गिरा था, लेकिन छोटा पक्षी के लिए 3 बूंद भी काफ़ी है, पूरा भिगा दिया, बोलता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हर्ट आंसर्ड द स्टैचू, ठीक है, वो बोलता है जब मैं जीवित था, ठीक है, और मनुष्य था, वो स्टैचू जवाब देता है जब पक्षी पूछता है कि आप कौन हो। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, ठीक है, मैं पैलेस में रहता था, बोल रहा है, ठीक है, वो राजा महाराजा लोग के बड़े बड़े जो महल होते हैं उन्हें पैलेस बोला जाता है, तो वहाँ पर मैं रहता था, और क्या आंसू होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं, मुझे पता नहीं था, बोलता है, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस।
वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। ऐसे भी देखोगे राजा महाराजा लोग का घर में जो है वो दुख दर्द का नामो निशान नहीं रहता, इतने शानो शौकत ऐशो आराम रहते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, और उस पैलेस में सोरो दुख को एंटर करने का परमिशन ही नहीं था, इसलिए मैं हैप्पी प्रिंस था बोल रहा है। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी लोग थे, मंत्री लोग थे या जो भी थे महल में, सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, सो आई लिव्ड एंड सो आई डिड। ठीक है, और मैं हैप्पी खुश रहता भी था, और मैं खुशी खुशी जिया भी और खुशी खुशी मर भी गया बोलता है। एंड सो आई डाइड, एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई। और अब जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे स्तंभ पर लाकर खड़ा कर दिया, स्टैचू बना दिया। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि यहाँ से मैं अपने पूरे शहर का अगलीनेस, बदसूरती को, गंदगी को देख सकता हूँ, एंड मिजरी, जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा जो होते हैं किसी राज्य में, उन सारी चीज़ों को इस ऊंचाई वाले स्थान से मैं देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वी। और इस प्रकार से, और क्योंकि मेरा हृदय जो है वो लेड का बना हुआ है, लेड मीन्स होता है शीशे का, शीशे का मेरा हृदय बना हुआ है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बोल रहा है, सिवाय रोने के। वीप मीन्स रोना, सिवाय रोने के मैं कुछ नहीं कर सकता। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। अरे क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है? वो अपने आप से इसे ही बातें कर रहा है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और इस विषय में वो कोई भी पर्सनल रिमार्क्स, ही वॉज टू पोलाइट, ठीक है, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कुछ भी इस विषय में पर्सनल रिमार्क्स कमेंट वगैरह नहीं चाहता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। उसके बाद हैप्पी प्रिंस बोलना शुरू करता है कि यहाँ से दूर, इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। उस हैप्पी प्रिंस की जो वॉइस थी वो म्यूजिकल थी, मीन्स सुरीली, ठीक है, ऐसा नहीं कि गीत संगीत सुना रहा था, सुरीली आवाज़ थी। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, वहाँ पर दूर, ठीक है, दूर जगह में कोई छोटी गली है। देर इज़ ए पुअर हाउस, ठीक है, वहाँ पर एक गरीब घर है, पुअर हाउस है, माने झोपड़ी टाइप का। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, और उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी, बोल रहा है वो, ए वोमेन सीटेड एट ए टेबल, और उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि एक महिला एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसके जो चेहरे हैं वो मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत वो दुख है, चिंतित है, कष्ट से भरी हुई है, उस प्रकार से। एंड सी हैज़ ए कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं वो पूरे लाल लाल एकदम लहूलुहान होने जैसे दिख रहे हैं। ऑल प्रिक्ड, किस वजह से? बाय द निडिल, फॉर सी इज ए सी मिस्ट्रेस। एक्चुअली वो लेडी है क्या? सी मिस्ट्रेस है। सी मिस्ट्रेस कहने का मतलब वो जो कपड़े वगैरह बुनती है, सिलाई वगैरह करती है, और कपड़े सिलाई वगैरह करके अपना जीवन यापन करती है, तो वो सी मिस्ट्रेस है। तो सी मिस्ट्रेस वो लोग का दिन रात का क्या काम रहता है? निडिल से काम रहता है, सुई से काम रहता है, जैसे कि वे लोग धागा में घुसाना, कपड़े में सिलाई करना, इस प्रकार से, तो कई बार वो हाथों में चुभ जाता है, तो इसीलिए उसके हाथों को यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, ठीक है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो एक्चुअली में कर क्या रही है? एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, यानी फूल उकेर रही है ड्रेस में। एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स उकेरना, नक्काशी करना, कढ़ाई करना, फूल। किस चीज़ पे कर रही है? ऑन ए सेटिन गाउन, एक गाउन में, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, यानी रानी की जो सबसे प्यारी खूबसूरत नौकरानी है, उसका गाउन पर वो फ्लावर उकेर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ठीक है, कमिंग कुछ दिनों में जो है आगे कोर्ट बॉल होने वाला है, यानी राज्य का जो नृत्य संगीत का कार्यक्रम, फंक्शन, फेस्टिवल टाइप से होने वाला है, उसमें वो पहनने वाली है। कौन पहनने वाली है? रानी नहीं, रानी की सबसे प्यारी खूबसूरत नौकरानी पहनने वाली है। और वहीं पर क्या होता है? इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उसी रूम में जहाँ पर वो लेडी जो है टेबल पर बैठी हुई है, यहाँ पर सीटेड एट द टेबल, उसी में एक कॉर्नर, एक कमरे में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका एक छोटा सा बच्चा है, बेटा, वो क्या है? लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज,
और वो बीमार पड़ा है और उसकी माँ को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बीमारी की हालत में, कि उसे ऑरेंज खाना है, उसे ऑरेंज पसंद है, ऐसा करके। लेकिन हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। लेकिन उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नदी के जल के, ठीक है, पानी के सिवाय उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बच्चा भूख प्यास से और बीमारी से, बुखार से रो रहा है। और वो महिला भी बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, परेशान, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, उन लोगों के पास रुपए पैसे नहीं है, वो पुअर हाउस है, वे लोग गरीब लोग हैं इसीलिए। हिज मदर हैज़ nothing to give him but river water, so he is crying, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt। राजा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, राजकुमार, कि स्वालो स्वालो अबाबिल अबाबिल, छोटी अबाबिल, क्या आप जो है मेरी इस तलवार में लगी रूबी को उन्हें नहीं दे आओगे, ठीक है। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, क्योंकि तुम तो देख ही रहे हो मैं किस तरह से यहाँ सीमेंटेड पिलर से, स्तंभ से जकड़ा हुआ हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, इसीलिए क्या आप मेरी हेल्प करोगे, उन्हें ये मेरी तलवार में लगी जो रूबी है उसे दे आओगे उन्हें। कम टू द नेक्स्ट पेज। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। तो उसी समय अबाबिल बोलता है, ठीक है, जैसे आदमी लोग को कोई काम बुला रहे, नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं, अभी मुझे वहाँ जाना है, ये काम, उसी तरह से वो भी बोलता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, अरे मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है, मेरे दोस्त लोग 6 सप्ताह पहले ही उड़ गए हैं। सेड द स्वेलो, ठीक है, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, और मेरे दोस्त लोग जो है नील नदी के आसपास जरूर पहुँच गए होंगे, वहीं पर उड़ रहे होंगे, ऐसा करके। और क्या कर रहे हैं, एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप, और वहीं पर वे लोग आप आसपास में बातें कर रहे होंगे, लार्ज लोटस फ्लावर्स भी वहाँ पर होंगे, और अब वो थोड़ी देर में सोने ही वाले होंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट। तो राजा उससे, प्रिंस जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक रात आप प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, किस रूप में, उसके संदेशवाहक, उसके दूत बनकर, ठीक है, उसका मैसेंजर बनकर रुक जाओ। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। वो राजा बोलता है, देखो लड़का बीमार से तड़प रहा है, कितना वो प्यासा है, उसकी मम्मी कितना दुखी है, वो बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। तो अबाबिल बोलता है, अरे मुझे लगता है मुझे लड़के पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब भाई पक्षी है, अबाबिल है, उसको लड़कों से क्या मतलब। आंसर्ड द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, बोलता है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड। तभी क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस तो रो ही रहा था, वो और ज़्यादा दुखी दिखने लगता है, सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर। वो बोलता है लिटिल स्वेलो, अरे देखो कितना ठंड है, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन फिर भी वो लास्टली मान जाता है कि अच्छा ठीक है, हम एक रात रुकेंगे तुम्हारा मैसेंजर बनकर, ऐसा करके वो मान जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो वो बोलता है, थैंक यू लिटिल स्वेलो, आपके ठहरने के लिए। द स्वेलो पिक्ड अप आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस सोड, और स्वेलो उनकी तलवार में जो सोड में लगा हुआ था वो रूबी, ठीक है, उसे निकालता है अपनी चोंच से, एंड फ्लीव अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और अपनी चोंच में उसे दबाए हुए वो शहर के छतों के ऊपर से, घरों के ऊपर से होते हुए उस दिशा की ओर जहाँ पर वो दुखी महिला, वो सी मिस्ट्रेस और वो बीमार बच्चा था, उधर की ओर जाने लगता है। नेक्स्ट पेज। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। तभी वो वहीं पास में कैथेड्रल टावर था, यानी चर्च की मीनार थी, वहाँ से गुजरता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पत्थर से जो है सुंदर सुंदर मूर्तियाँ वगैरह, देवी देवताओं की, देवदूतों की, एंजल्स की वहाँ पर नक्काशी की गई थी, उकेरी की हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से भी गुजरता है, पैलेस जहाँ वो हैप्पी प्रिंस रहता था पहले। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और कैसी आवाज़ सुन रहा है वो महल के पास से, नाच गाने की आवाज़, डांसिंग की आवाज़ सुन रहा है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन वाज गोइंग देयर, कुछ तैयारी चल रही होगी क्योंकि फंक्शन आने वाला था, उसी का नाच गान हो रहा होगा। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ अ लवर, और वहीं वो महल की छत पर क्या देखता है, एक सुंदर लड़की जो है आती है वो बालकोनी की छत पर अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो लड़की बोलती है, ये पक्षी उड़ते उड़ते ये सारी चीज़ें सुन रहा है,
वो लड़की बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल यानी आगे जो फंक्शन आने वाला है राज्य का नाच गान का त्यौहार उस समय तक रेडी हो जाएगा। यानी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ये छत पर आई हुई वही लड़की है जिसने उस सी मिस्ट्रेस को अपनी ड्रेस पर फूल लगाने के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है, उस दर्जीन को। बट और वो क्या बोलती भी है देखो, स्टेट बॉल सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट बट द सी मिस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन ये जो दर्जी सिलाई करने वाली महिलाएं होती है बड़ा लेजी होती हैं बोले, ठीक है। और आप लोग तो देख रहे हो भाई सी मिस्ट्रेस की क्या स्थिति है, ठीक है, वो लेजी है नहीं, ठीक है, लेकिन गरीबी उन्हें लेजी बना देता है। ही पास्ड ओवर द रिवर, उसके बाद वो रिवर के ऊपर से गुजरा एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और वहीं पर जहाज़ों पर जो है लालटेन वगैरह टंगा हुआ था जहाज़ के मस्तूल पर, तो उन सबको वो देखता है। ये सब मतलब जो जो चीज़ वो देखते जा रहा है, जिधर जिधर से उड़ रहा है उसका वो वर्णन करते जा रहा है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंततः वो पहुंच गया उस महिला के घर के पास एंड लुक्ड इन, अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, लड़का जो है बीमार से तड़प रहा था, अपने बिस्तर पर उछल रहा था, ठीक है। बीमार में देखोगे नींद भी नहीं आती, इधर उधर करवट लेते रहोगे। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और मम्मी जो है वो दुख से चिंता से सो गए, करेगी भी क्या, ठीक है, उसको पानी देने के अलावा और कुछ उसके पास है भी नहीं, ऐसा करके। सी वॉज सो टायर्ड, थकी हुई भी थी काम करके। इन ही हुप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और वहीं पर वो जो महिला जहाँ पर लेटी हुई थी उसी का टेबल पे उसने उस कीमती रेड रूबी को रख देता है जहाँ पर वुमेन्स थिम्बल रखा हुआ था। वुमेन थिम्बल कहने का मतलब दर्जी लोग इसे यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह का या मोटा उस तरह का कपड़े वगैरह का भी रहता है जो अंगुली में लगाया जाता है और उससे सुई को पकड़ा जाता है, जिससे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई करते समय वो सुई निडल जो है वो हाथों में न चुभे, इसीलिए ऐसा, तो उसी वुमेन्स थिम्बल के पास वो रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद वो फिर धीरे से गया, आराम से उड़ रहा है ताकि किसी को पता ना चले, उस बेड पर जहाँ वो बच्चा बीमार था। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, और लड़के के सिर के पास अपने पंखों को फड़फड़ाता है, यानी उसे हवा कर देता है, ठीक है। विद हिज विंग्स हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, तो लड़के को थोड़ी राहत मिलती है, ठीक है, आह कितना आराम लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगा, ऐसा उसमें उम्मीद जगती है, क्योंकि उसे वो हवा जो वो पक्षी को देख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, आधी नींद में भी है। तो वो हवा जब उसे मिलती है, हो सकता है वो सोच रहा होगा मेरी माँ हवा कर दे रही होगी, तो वो सोचता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है नींद, और वो एक अच्छी सी नींद में सो जाता है, थोड़ा सा उसे आराम महसूस होता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उसके बाद स्वेलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जाकर हैप्पी प्रिंस को वो सारी घटनाएं बताता है जो उसने जाकर की। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और वो राजकुमार को बोलता है कि ठीक है यार, मैंने अपनी जो उसकी भावनाएं तो उसे वो व्यक्त करता है, अरे देखो कितना ठंड का समय है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है, बोलता है। तो इसके जवाब में हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, क्योंकि आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको ठंड का अनुभव नहीं हो रहा, आप वार्म फील कर रहे हो, गर्म फील कर रहे हो, सेड द प्रिंस। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप, और उसके बाद लिटिल स्वेलो सोचना शुरू कर देता है उस विषय में कि उसने कैसे अच्छा काम किया, और फिर सो जाता है। क्यों सो जाता है, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, बोल रहा है उस पक्षी की आदत थी अबाबिल की, जब भी वो सोचता था उसे नींद आ जाती थी, इस तरह से सोचते सोचते सो जाता है। व्हेन डे ब्रोक, और जैसे ही दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, दिन हुआ वो नदी के पास फिर गया और वहाँ जाकर एक अच्छा सा स्नान लेता है, नहाता धोता है, ठीक है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा, बोलता है, सेड द स्वेलो, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और पूरा एकदम खुश है, मतलब हाँ आज रात जरूर जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर सिनेरियो उस घर का, उस लेडी का जो सी मिस्ट्रेस थी, ये लेडी है देखिए थक हार कर लेटी हुई है, ये उसका देखिए फूल बना रही है, उस मेड जो है क्वीन की, उसका ड्रेस है, और यहाँ देखिए ये बच्चा लेटा हुआ है, ये अबाबिल पक्षी यहाँ पर है, और ये देखिए रेड रूबी कीमती वहाँ पर उसने रख दिया है। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple, ठीक है। और उसके बाद वो क्या किया, नहाया धोया नदी में, और उस शहर की जितनी ऊंची ऊंची इमारतें थी,
चर्च वगैरह या जो भी मीनारें थी वहाँ पर वो समय बिताता है। और लास्टली व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही फिर चांद निकलने का समय आया, रात्रि हुआ, यानी अब जाएगा तो जा लेते हैं हैप्पी प्रिंस के पास, सोचा होगा, वहाँ पर पहुँचता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, और बोलता है अरे मैं इजिप्ट जा रहा हूँ तो आपका कोई कमीशन है क्या, आपका कोई आदेश कोई संदेश है क्या, आई एम जस्ट स्टार्टिंग है तो मैं जाने वाला हूँ तुरंत, जल्दी बोलो, ऐसे करके बोलता है। swallow swallow little swallow said the prince, will you stay with me one night longer, वो राजा फिर रिक्वेस्ट करता है कि swallow swallow little swallow, क्या आप एक रात और मेरे पास रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द swallow, तो आंसर swallow क्या जवाब देता है, नहीं नहीं मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मैं नहीं रुकूंगा, बोलता है। swallow swallow little swallow said the prince far away across the city, फिर वो बोलता है कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, यहाँ पर दूर यहाँ से शहर में जो है कहीं पर, आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक यंग आदमी को देख रहा हूँ जो कि एक गैरेट में रहता है। ठीक है, गैरेट मीन्स होता है टॉप जो होता है छत पर एक छोटा सा कमरा समझ लो, थोड़ा अंधेरा टाइप का जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो, लाइट उट प्रकाश उतना ना आता हो, छत का छोटा सा रूम, एक्स्ट्रा रूम, तो उसी गैरेट में वो रहता है यंग मैन। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वो एक डेस्क पर झुका हुआ है एक, और वो डेस्क जो है वो पूरा आपका पेपर से भरा पड़ा है, ढका हुआ है। एंड द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, और वहीं पर उसके बगल में एक कोई ग्लास है, कोई भेष है, कोई फूलों का मर्तबान वगैरह, जहाँ पर जो वॉयलेट्स हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, वो पूरे माने मुरझाए हुए हैं, पीले पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल जो हैं वो भूरे भूरे हैं, साथ ही क्रिस्प भी है। ठीक है, क्रिस्प कहने का मतलब हुआ आप लोग जैसे जेल वगैरह लगा के देखिएगा, बाल का डिज़ाइन बनाते हैं, एकदम खड़ा खड़ा बाल सबको कर देते हैं, नुकीला नुकीला, उसी टाइप का क्रिस्प। ठीक है, तो मे बी तेल वगैरह शैम्पू वगैरह नहीं मिलने की वजह से वो मैंने उसके बाल वैसे रूखे हो गए होंगे। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके जो होंठ थे वो एकदम लाल लाल थे, किस तरह, पोमेग्रेनेट की तरह, यानी अनार की भांति, अनार आपने ज़रूर खाया होगा। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, और ड्रीमी आइज़ मतलब स्वप्न दिख रहा था उसकी आंखों में, स्वप्न देखने वाली उसकी आंखें थी। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, एक्चुअली वो क्या कर रहा था, एक प्ले यानी कोई वो नाटक लिख रहा था, ड्रामा लिख रहा था, जिसको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। किसके लिए, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के डायरेक्टर के लिए। दैट मीन्स क्या, वो कोई प्ले राइटर था, नाटक लेखककार था, लेखक था जो नाटक लिखता था, कहानियाँ वगैरह लिखता था, तो वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए लिख रहा था। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए वो लिख नहीं पा रहा था। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और वहाँ जो आग जल रही थी जिस पर वो मतलब गर्म करता था अपने आप को, वहाँ पर लकड़ियाँ भी मौजूद नहीं थी, जिससे आग भी ठंडी हो चुकी थी। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट, और उसे भूख भी लगी हुई थी, और भूख के कारण वो एकदम लगभग बेहोश टाइप का हो गया था। मतलब आप लोग समझ सकते हो, ये भी मतलब इसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, तो अबाबिल जो जाने वाला था इजिप्ट बोलता है अच्छा ठीक है एक रात रुकेंगे, सेड द swallow who really had a good heart। ठीक है, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वो पूछता है, ठीक है, कि अच्छा ठीक है एक रात और रुकेंगे, बोलो उसकी क्या सहायता करनी है, क्या और एक रूबी है तुम्हारे पास जो मैं उस प्ले राइट को जो लेखक है उसको दे के आ जाऊँगा, ऐसे करके बोलता है। अलास आई हैव नो रूबी, ठीक है, ये जो अलास वर्ड यूज़ किया गया है जनरली हम लोग सैड मूड में, दुखी के समय, ठीक है, इस टाइप से वर्ड यूज़ करते हैं। आई हैव, अब मेरे पास और रूबी तो नहीं है, सेड द प्रिंस, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब जो है क्या बचा है, मेरी आंखें बची हुई है, बोलती है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और ये किसके बनी हुई हैं, रेयर सफ़ायर्स, यानी बहुत ही दुर्लभ जो है ये नीलम से बनी हुई है, बहुत ही कॉस्टली धातु होती है ये भी, पत्थर। विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, और ये हज़ारों सालों पहले भारत देश से लाया गया था, ऐसा करके बोल रहा है। ठीक है, तो ये हैप्पी प्रिंस देखो, इसकी चोंच में देख रहे हो आप लोग, ये सफ़ायर दिख रहा है, और इसकी एक आँख जो है ये देखो आप लोग, ये आँख से वो सफ़ायर को निकाल चुका है, आप लोग देखेंगे आगे।
ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वो ऑर्डर देता है स्वेलो को कि इसे निकालो, एक मेरी आँख से वो सफ़ायर निकाल लो और प्ले राइट को दे के आ जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड। वो उसे ज्वेलर को बेचेगा और उससे फायरवुड वगैरह लकड़ी वगैरह खरीदेगा। एंड फिनिश इज प्ले ही सेड, और अपने नाटक को पूरा कर पाएगा, नहीं तो ठंड से वो इसी तरह से कांपते कांपते मर जाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू डैट एंड ही बिगेन टू वीप। और वो राजा को बोलता है कि नहीं राजा, मैं ऐसा नहीं करने सकूंगा, ठीक है, और वो रोना धोना शुरू कर देता है। मैं ऐसा नहीं कर, मतलब आँख निकालना, समझ रहे हो, आँख से, आँख में सफ़ायर है तो आँख को निकाल, मतलब क्या, राजा अंधा हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा बोलता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड। फिर वो बोलता है वाबिल, जैसा मैं आदेश दे रहा हूँ वैसा ही करो बोलता है। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग्समैन्स गैरेट। और फिर आदेश तो मानना ही पड़ेगा भाई, राजकुमार का आदेश था, उसने वैसे ही किया, उसकी आंख निकाली और वो गैरेट की ओर, जिधर वो राजकुमार सॉरी उस लेखक का घर था उधर वो चल देता है। इट वॉज ईजी अनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। और अबाबिल बोल रहा है कि उसके घर में प्रवेश करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसके घर की छत में एक होल था और उसी से वो प्रवेश कर गया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। कमरे में प्रवेश किया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। और वो तनाव से, चिंता से या ठंड से अपने सिर को ये भी अपने हाथों से छुपाए हुए था, ढके हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इसलिए क्या हुआ, वो अपने सिर को ढका हुआ था, जिससे पंछी जब अंदर घुसा तो उसकी फड़फड़ाने की आवाज़ उस राजकुमार को नहीं सुनाई दी। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफ़ेयर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। ठीक है, और वो क्या करता है, चुपचाप अबाबिल जाता है और वो जो पीले फूल वहाँ पर मुरझाए हुए थे, वायलेट्स, ठीक है, वहाँ पर जाकर चुपचाप उस सफ़ायर को रख देता है। और जैसे ही राजा जो है ऊपर देखता है और उसे वहाँ पर सफ़ायर लिखा हुआ रखा हुआ मिलता है उन विदर्ड वायलेट्स के ऊपर में, फ्लावर्स के ऊपर में। तो वो लेखक क्या सोचता है कि किसी ने हेल्प किया इस प्रकार से तो नहीं, वो क्या सोचता है, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। अरे मेरी तारीफ होनी शुरू हो गई बोलता है। इतना बड़ा कीमती मैंने सफ़ायर पाकर वो बोलता है शायद कोई मेरा प्रशंसक होगा, कोई मेरा शुभचिंतक होगा, मेरा कोई चाहने वाला होगा जिसने मुझे ये भेंट स्वरूप दिया होगा मेरे काम को देखते हुए। ही क्राइड दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ ग्रेट एडमायरर। एडमायरर मीन्स होता है वही प्रशंसक, कोई मेरी प्रशंसा करने वाला होगा मेरे नाटक की और उसी ने मुझे दिया होगा। ठीक है, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना प्ले को पूरा कर सकता हूँ बोलता है। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और काफ़ी खुश भी था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीड डाउन टू द हार्बर। अगले दिन फिर वो हार्बर के पास आया। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल। और वो एक बड़ी सी लार्ज वेसल यानी बड़ी सी नाव के ऊपर में जो मस्तूल होता है, आपने देखा होगा, लंबा बांस का, लोहे का, तो वहाँ पर आकर वो बैठ गया। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और जो जहाजी लोग थे, नाविक लोग थे, ये लोग कुछ कुछ काम कर रहे थे, इन्हें वॉच कर रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। और ज़ोर से चिल्लाता है, मैं कल इजिप्ट जाऊँगा, ऐसा करके। बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो उसके चिल्लाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था कि वो इजिप्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, कब जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर इस प्रकार से जैसे ही फिर चाँद उगा, अंधेरा हो गया, तो वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास गया अलविदा कहने के लिए। क्या बोलता है, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है कि अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम एक रात और नहीं मेरे पास रुकोगे। ठीक है, ऐसा करके बोलता है। तो यहाँ देखिएगा हैप्पी प्रिंस जो है, एक बार जो पहले वो मदद कर चुका था उस सी मिस्ट्रेस का, दूसरा बार देखिए उसने उस प्ले राइट का मदद किया। अब देखो ये तीसरी बार वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम और एक बार यहाँ पर रुक जाओ मेरे पास। इट इज़ विंटर एंसर्ड द स्वेलो। अरे इतनी ठंड है, जाड़े का समय है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर इन इजिप्ट। ठीक है, और अब धीरे धीरे यहाँ पूरा स्नो, बर्फ़ वगैरह इजिप्ट में गिरने गिरने लगेगा। सॉरी, यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के शहर में गिरने लगेगा। द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज इन इजिप्ट। और वो बोलता है कि इजिप्ट में, मिस्र में जो है हरे हरे पाम ट्रीज़ जो हैं, खजूर के पेड़ जो हैं, वहाँ पर धूप माने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आती है और ठंड भी नहीं लगेगी। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई। और मगरमच्छ जो है वहाँ लेटे हुए रहेंगे। इन ए मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम। चुपचाप एकदम बेसुध से, कोढ़िया टाइप से
लेटे हुए मिलेंगे, ऐसा करके बोलता है। कहाँ पर मिलेंगे? इजिप्ट में मिलेंगे। वो बोलता है इन द स्क्वायर बिलो, यहाँ चौराहे से नीचे, चौराहा वही जगह हुआ जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ से नीचे वो बोलता है, सेड द प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर कोई छोटी लड़की रहती है, खड़ी है। सी हैज़ लेट हर मैथ्स फॉल इन द गटर, उसने क्या किया, अपने मैथ्स जो हैं वो गटर में गिरा दिए हैं, नाली में गिरा दिए हैं, गटर में। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारे बर्बाद हो गए, भीग गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और यदि वो उन मैच स्टिक्स को बेच कर कुछ पैसे यदि नहीं लाती है तो उसका पापा उसको बहुत माने बुरी तरह पीटेगा। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो इसलिए रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके ना जूते हैं ना मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी नंगा है। प्लुक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। राजा उससे रिक्वेस्ट करता है बाबिल पक्षी से कि प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और इसे उस बच्ची को दे के आ जाओ, जिससे कि उसका बाप उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है, रुक जाएंगे बोलता है एक रात, सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, रुकने का तो रुक जाएंगे बोल रहा है, लेकिन तुम्हारा आँख नहीं निकालेंगे बोलता है। ये वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि एक आँख पहले ही निकाल चुके हैं, दूसरा भी निकाल लेंगे तो तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, ठीक है। अब वो फिर बोलता है, नहीं अबाबिल, जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डाटेड डाउन विद इट, और इसलिए उसने जैसा राजा ने आदेश दिया उसकी आँख दूसरी भी निकाल ली, और नीचे जिधर वो बताया था, जिस घर में मैच गर्ल जिधर थी उधर ही वो चल देता है। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand, वो उसके पास से उड़ा और उसकी हथेली में उस सफ़ेयर को रख देता है। बच्ची जब देखती है उस सफ़ेयर को, बोलती है, व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लॉफिंग, ठीक है, अरे कितना सुंदर कितना प्यारा माने शीशा है, कांच है बोलती है, ठीक है। वो बच्ची क्या जाने नीलम का वैल्यू, नीलम क्या चीज़ होता है, ऐसा करके तो उसे तो सुंदर दिखा, तो हंसी खुशी खेलते खेलते वो घर की ओर हंसते हंसते चल दी। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद स्वेलो जो है फिर राजा के पास आया, राजकुमार के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, और देखो आकर वो कितनी बड़ी बात कहता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, दोस्त लोग हम लोग भी होते हैं, आप लोग भी देखिएगा, जब कोई बुरे समय में होता है तो हम लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ ये पक्षी क्या बोलता है, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं अब इजिप्ट नहीं जाऊँगा, हमेशा सदा तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा बोलता है। इतना बड़ा डिसीजन। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, बोलता है, नहीं नहीं प्यारी स्वेलो, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, आपका इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। नाउ आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, बोलता है पक्षी कि नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा सदा यहीं रहूँगा, और उसके पैरों के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन वो फिर उठा और प्रिंस के कंधे पर बैठता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो राजकुमार को वो सारी कहानियाँ, वो सारी जगह, वो सारे दृश्य, उन सारी घटनाओं का वर्णन करता है जो उसने उड़ने के दौरान, एक देश से दूसरे देश जाने के दौरान यहाँ वहाँ अनुभव किया, नोटिस किया, देखा था, सुना था। उन सारी चीज़ों को वो राजकुमार को बताने लगता है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन। राजकुमार बोलता है कि प्यारे अबाबिल, कि आपने तो मुझे बहुत सारी मार्वलस थिंग्स यानी आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में, खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताया, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्वलस जो है, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है आदमी और औरतों का सफरिंग यानी दुख, मैन एंड वोमेन, सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और इससे दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है बोलता है, ठीक है। लोगों के बीच में जो कष्ट है, दुख है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर
माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो और मुझे आकर बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा, तुम क्या अनुभव करते हो, क्या देखते हो। सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in her beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly. वो बताता है उन सारी घटनाओं को जो जो वो देखता है, शहर से उड़ता है। रिच मैन जो होते हैं वे काफ़ी खुश हैं, ब्यूटीफुल घरों में रह रहे हैं, और जो बेगर्स लोग हैं वो गेट पर बैठे हुए हैं, भीख भूख मांग रहे हैं कुछ ऐसा। और वहीं अंधेरी गलियां हैं, ठीक है, वाइट फेसेस है, स्टार्विंग भूखे बच्चों को वो देखता है। और वो भूखे बच्चे कैसे हैं, अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज़, कोई ब्रिज है, ठीक है, और उसके नीचे में दो छोटे बच्चे हैं, वेर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। ठंड का समय है, दोनों बच्चे आपस में लिपटे हुए हैं एक दूसरे के बाजुओं में, ताकि एक दूसरे को माने उन्हें गर्मी का एहसास हो सके। हाउ हंग्री वी आर, उन्हीं में से कोई एक बच्चा बोलता है हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई देयर शाउटेड द वॉचमैन, तभी वहाँ कहीं से वॉचमैन आ जाता है उस शहर का, और वो उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और बोलता है ये तुम्हें, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें यहाँ सोना नहीं चाहिए। एंड दे वांटेड आउट इनटू द रेन, और उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिससे उन बच्चों को उस बर्फ़ वाली रात में, उस पानी वाली रात में बाहर भीगना पड़ता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और ये सारी घटनाएं जो उसने वहाँ पर देखी वो सारा फिर राजा के पास जाता है और राजा को सारा चीज़ बताता है कि उसने आखिर क्या क्या देखा उस शहर में आज। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, ठीक है, मेरा पूरा बॉडी जो है सोने का बना हुआ है बाबिल पक्षी, ठीक है, आप क्या करो, इन सबको आप निकाल कर छोटा लीफ बाय लीफ यानी पत्ता, ठीक है, छोटे छोटे पत्ते साइज का टुकड़ा टुकड़ा करके प्लेट टाइप से पतली परत जो है पत्ते साइज की उस पर चढ़ी हुई थी, पूरा एकदम गोल्डन कवर्ड किया हुआ था। तो ये सब पत्ते ले जाओ बोलता है, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब ले जाओ, गरीब लोगों को ले जाके दो, उनकी मदद करो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो भी जीवित मनुष्य है वो हमेशा यही सोचता है कि सोना उन्हें खुश रख सकता है, सोना उन्हें खुश कर सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक कीमती धातु है और उसके अच्छे खासे रुपए पैसे मिलते हैं, जिससे सारे बहुत सारी सुविधाएं और ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो ऐसा जीवित लोगों का मानना है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, और इस प्रकार से लीफ आफ्टर लीफ यानी एक एक पत्ता, लीफ आफ्टर लीफ वो स्वेलो निकालता गया, ठीक है, अपनी चोंच से, और जाकर वो उन सब की मदद कर क्वाइल, जिससे क्या हो गया, हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। हैप्पी प्रिंस का पूरा जो परत था गोल्डन, जो वो खूबसूरत दिख रहा था। देखो तलवार की मूठ का जो रूबी था वो तो ख़त्म ही हो गया था, सफ़ायर भी आँख का ख़त्म हो गया था, अब गोल्डन बॉडी जो बचा हुआ था वो भी एक एक करके पूरा ख़त्म हो गया, और मैंने पूरा अब वो कैसा, क्वाइट डल एंड ग्रे, एकदम उदास, एकदम फीका ग्रे, मटमैला, काला, भद्दा, बदसूरत टाइप का दिख रहा था, जैसे हमारे इधर के स्टैचूज़ वगैरह नज़र आते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, और उसके बाद एक एक पत्ता करके वो लेते गया। फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, और वो पुअर लोगों को ले जाकर दिया, गरीब बच्चों को ले जाकर दिया, जिससे बच्चों के फेसेस जो हैं वो रोजियर हो गए। रोजियर कहने का मतलब गुलाब की तरह, फूलों की तरह, पंखुड़ी की तरह खेल गए। एंड दे लॉफ्ट एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो पूरे खुश हैं, खेल रहे हैं गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो बोलते हैं कि अब हमें खाने के लिए मिलेगा, अब हमें रोटी वगैरह मिलेगा, वो खुश हैं, काफ़ी खेल रहे हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, उसके बाद स्नो आया, ठीक है, बर्फ़ वगैरह, उसके बाद फ्रोस्ट आया पाला वगैरह। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वेर मेड ऑफ सिल्वर, और पूरे गली में स्नो और ये फ्रोस्ट जो है भर गया, जिससे कि पूरी स्ट्रीट जो है वो कैसी नज़र आ रही है, सिल्वर की तरह नज़र आ रही है, मतलब जैसे पूरी गली जो है वो चांदी से बनी हुई हो टाइप का। एवरीडे वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वेर स्कारलेट कैप्स, एवरीबॉडी वेंट अबाउट, ठीक है, इन फर्स, और सारे लोग जो हैं वो एकदम फ़र वाले कपड़ों में, ठंड के दिनों में जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखोगे आप लोग टेडी बियर टाइप का वो रहता है, ड्रेस जैकेट या स्वेटर वगैरह फ़र वाले, तो वैसे सारे लोग पहन के घूम रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं लिटिल बॉयज़, ये लोग स्कारलेट कैप्स लेकर, माने
टोपी वगैरह पहनकर घूम रहे हैं। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर पूरा एकदम मस्ती से फिसल रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और बेचारा स्वेलो को ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन फिर भी देखो उसकी दोस्ती, वो नॉट लीव द प्रिंस बोल रहा है, वो राजा को छोड़कर नहीं जाता है। ही लव्ड हिम टू वेल, ठीक है, बहुत उसे पसंद करता है, प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अपने आप को जीवित रखने के लिए वो अबाबिल पक्षी क्या करने लगा, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, ठीक है, ठंड भी लग रही थी उसे, घोंसला उसला पे तो रहता नहीं था, वहीं राजा के पैरों के नीचे जहाँ ना पानी से बचता था, ना धूप से, ना छाया से, मतलब कुछ भी उसे वहाँ पर सुविधा वैसी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी वो राजा को छोड़कर नहीं जाता था, और अपनी भूख मिटाने के लिए कोई क्या बोलते हैं, रोटी मेकर था, रोटी बनाने वाला था, पाव रोटी वगैरह, तो वहीं सामने में उसके पास जाता, और जब उसका ध्यान रोटी की ओर नहीं रह रहा होता, ये चुपके से उठाकर ले आता और खा लेता था अपना। और अपने शरीर को गर्म करने के लिए क्या करता था, वो अपने पंखों को फड़फड़ाया करता था, जिसके उसका बॉडी में हीट मिल सके, नहीं तो ठंड से ही वो जम जाता, मर जाता। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन कितना दिन जीवित रहेगा बेचारा, ठीक है, वो जान गया कि उसका अंत समय आ गया है, गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर, और अब उसके पास इतनी ही ताकत बची हुई है कि वो राजा के शोल्डर यानी उसके कंधों तक पहुंच सके। वंस मोर गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, और एक बार फिर बोलता है कि मैंने मरमर्ड में धीरे आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, मुरवासी आवाज़ में, गुड बाय माय डियर प्रिंस बोलता है, बाय बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड, ठीक है, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। तो राजा तो अंधा हो गया था, वो सोचता है जैसे ये गुड बाय बोलता है, ठीक है, एक्चुअली वो गुड बाय किस लिए बोल रहा था, वो मरने वाला था, इसीलिए बोलता है ठीक है अब हम जा रहे हैं बोल के। लेकिन राजा क्या सोच रहा है, अच्छा ठीक है तुम अब जा रहे हो इजिप्ट, ऐसा करके बोलता है, ठीक है, वो सोचता है कि वो इजिप्ट जा रहा है, लेकिन वो पक्षी कहाँ जा रहा था, मरने जा रहा था। तो अच्छा ठीक है तुम इजिप्ट जा रहे हो, अच्छा ठीक है, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, बोलता है तुम यहाँ बहुत दिन रुके यहाँ, बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू, तुम्हें मेरे हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है तुमने मेरी काफ़ी सहायता की, तुम मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहे, ठीक है, तुम मेरे होठों को चूमो, बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फॉर आई लव यू। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। तो स्वेलो बोलता है नहीं, वो इजिप्ट नहीं है, वो मिस्र नहीं है मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, बोलता है आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ई नॉट, और डेथ जो है वो किसका भाई है, नींद का, स्लीप का भाई है, नहीं है क्या, ऐसा करके बोलता है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स में किस करता है, एंड फेल डाउन डेट एट हिज फीट, और जैसे उसने राजा को किश किया, मतलब एकदम कमज़ोर हो गया था, ठीक है, बहुत मुश्किल से वो लास्ट पर उसके कंधों तक उड़ा था, और जैसे ही उसने किस किया और धड़ाम से वहीं राजा के कदमों पर वो पक्षी मरकर गिर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक शूड इनसाइड द साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उसी समय जो है उस स्टैचू के अंदर से एक बहुत ही आवाज़, टूटने जैसी आवाज़, क्रैक साउंड, ठीक है, क्रैक साउंड आई, जैसे कड़ाक टाइप के या कांच उच टूटने जैसा आवाज़ आता है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट, एक्चुअली हुआ क्या था, वो आवाज़ कहाँ से आई थी, द लैडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, उस राजकुमार का जो हृदय था, दिल था, वो शीशे का बना हुआ था, हमने शुरू में ही देखा था, मेड अप ऑफ लेड, ठीक है, LED, लेड का बना हुआ, तो वो शीशे का दिल दो टुकड़ों में, राइट इन टू, दो टुकड़ों में बंट गया था, कड़ाक से वही आवाज़ आई, मतलब यहाँ पर, और बोल रहा है इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, और बोल रहा है कि निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ओला पाला वृष्टि हो रही थी, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है इसलिए, लेकिन एक्चुअली में उस राजकुमार का हृदय जो है ठंड से नहीं, बल्कि उस पक्षी के गिरकर मर जाने से दुख में, वेदना में, कष्ट में, पीड़ा में दो टुकड़ों में बंट गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, मेयर महोदय जो है शहर के जो मेयर होते हैं वो घूमने के लिए आए वहीं चौराहे पर।
बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, किनके साथ, उनके साथ में शहर के काउंसिलर्स जो पार्षद वगैरह, नगर पार्षद वगैरह रहते हैं, ये सभी भी थे। एज दे पास द कॉलम, और जैसे ही वे वहाँ से गुजरे उस स्तंभ के पास से जहाँ पर वो स्टैचू खड़ा था, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, मेयर ने स्टैचू की ओर देखा। डियर मी, और बोलते हैं अपने पार्षदों को, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, है ये हैप्पी प्रिंस जो है कितना मतलब बुरा दिख रहा है, ठीक है, कितना भद्दा दिख रहा है। शैबी, शैबी मीन्स बुरा, भद्दा, कितना कुरूप दिख रहा है शैबी। ही सेड, हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, ठीक है, तो उसी प्रकार से बोलते हैं, हाँ हाँ बहुत भद्दा दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो नगर के पार्षद होते हैं वो देखोगे हमेशा चापलूस टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे राजा, बहुत सारे राजा होते हैं, राजा के दरबारी लोग भी देखोगे बहुत चापलूस होते हैं, और राजा को जो ठीक लगता है वो जैसा बोलता है। राजा कुछ बोल दिया, हाँ ये ठीक रहेगा, तो सब बोलते हैं हाँ हाँ राजा जी ये सब ये ठीक रहेगा, हाँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा कर, मतलब क्या, वे लोग चापलूस होते हैं, रियलिटी को नहीं बतलाते हैं। तो यहाँ पर भी इन पार्षदों के साथ भी यही हाल है। हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर, जो हमेशा मेयर से हाँ में हाँ मिलाते हैं। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे लोग उस स्तंभ पर चढ़ते हैं उस राजकुमार हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखने के लिए। जब वे लोग वहाँ पर चढ़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, द रूबी हैज़ फैलन आउट ऑफ हिज सोड, उसके तलवार की मूठ से रूबी निकला हुआ था। हिज आइज, जो कि कहाँ चला गया, रूबी सी मिस्ट्रेस के पास चला गया। हिज आइज आर गॉन, उसकी दोनों आंखें चली गई, एक आंख कहाँ चली गई थी, उस मैच गर्ल के पास, और दूसरी उस राइटर के पास। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो सुनहरा भी नहीं रहा, यानी सोने की एक एक पत्ती जो है वो गरीब दुखी लड़के जो भी हैं सबके पास चला गया था। सेड द मेयर, मेयर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सब पता नहीं है, वो खाली बोल रहे हैं कि रूबी भी नहीं है, सफ़ायर भी नहीं है, अब ये गोल्डन भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है भिखारी से, भिखारी से थोड़ा सा ही ये अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं। लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, और जैसा पहले हमने बताया ये काउंसिलर्स हाँ हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं, भिखारी से थोड़ा सा ही ठीक लग रहा है, वो लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और ये देखो यहाँ पर एक डेड बर्ड पड़ा हुआ है इसके पैरों के पास में, ठीक है, वो जो अबाबिल पक्षी वहाँ मरा पड़ा था उनकी माने उनकी नज़र उस पर भी पड़ती है। और बोलते हैं वो, कंटिन्यूड द मेयर, फिर बोलता है, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाइड हेयर। वो बोलता है मेयर कि हमें एक प्रोक्लेमेशन बना देना चाहिए। प्रोक्लेशन मतलब क्या, एक ऑर्डर निकालना चाहिए, एक आदेश निकालना चाहिए। क्या आदेश, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि पक्षी लोग को यहाँ पर आकर मरने का परमिशन नहीं है, ठीक है, ऐसा एक ऑर्डर निकाला जाए बोलता है, ठीक है। ये देखो है भद्दा सा, आपको हैप्पी प्रिंस दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर अबाबिल पक्षी मरा पड़ा है, और ये आपका टाउन का मेयर, और ये यहाँ पर आपके काउंसिलर्स हुए, ठीक है। ये हो गया आपका हैप्पी प्रिंस हो गया, ये आपका मेयर हो गया, यहाँ पर जो है आपका स्वेलो हो गया, लिटिल स्वेलो, और यहाँ पर काउंसिलर्स वगैरह हैं। पिक्चर में और ज़्यादा क्लेरिफाई हो रहा है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क था वो इसी प्रकार से सुझाव का एक माने लिस्ट तैयार करता है, जो जो मेयर द्वारा बोला गया था कि पक्षी को यहाँ कर नहीं मरना है, इस स्टैचू कितना भद्दा दिख रहा है, ऐसा करके। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को, उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया जाता है, गिरा देते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अब ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, और क्योंकि वो खूबसूरत सुंदर नहीं दिख रहा था इसलिए अब उसका यूज़ भी नहीं रह गया था, ठीक है। सुंदर वस्तुओं चीज़ों की ही तारीफ़ होती है, और अब ये बदसूरत हो गया था, ये दैट इज़ यूजलेस, इसका अब यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ऐसा कहना किसका था, यूनिवर्सिटी के कला प्रोफेसर, आर्ट प्रोफेसर का ऐसा कहना था। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, अब गिरा तो दिया गया क्योंकि वो धातु की बनी हुई थी स्टैचू, उसे क्या किया गया, मेल्टेड किया गया। मेल्टेड करने का मतलब गलाना, उस स्टैचू को कहाँ पर, फर्नेस में। फर्नेस माने होता है भट्ठी, आपने देखा होगा प्लांट में, फैक्ट्री में बड़ा बड़ा भट्ठी होता है गलाने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग का होटल वगैरह में आपने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं चूल्हा भट्ठी, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, जहाँ बहुत सारे जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स मटेरियल्स या जो भी मेटल्स वगैरह रहते हैं उनको गलाया जाता है, और गला के फिर उसका रीमैन्युफैक्चरिंग कुछ
चीज़ों में काम में उपयोग में लाया जाता है। तो उसी तरह से मेल्टिंग के लिए उसको फर्नेस में डाला जाता है। तभी क्या होता है, व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, बहुत अनोखी बात होती है। क्या होती है, सेड द ओवरशियर, वो कौन बोलता है, ओवरशियर बोलता है, मतलब जो निरीक्षण होता है, जो उस भट्टी का वहाँ जो काम करने वालों का जो निरीक्षण करता था वो था, ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस भट्टी में। वो क्या बोलता है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ जो दिल है ये तो भट्टी में भी नहीं गल रहा है, बोलता है। ठीक है, सोचिए आप लोग, इस भट्टी में जो है वो एक से एक जो है धातु हुआ, लोहा हुआ, डायमंड हुआ, मतलब जो भी धातु आप वहाँ पर डालिएगा, ठीक है, कठोर से कठोर धातु भी आप लोग यदि वहाँ पर डालिएगा तो वो उसे गलाकर रख देता है। लेकिन वो आश्चर्य हो गया कि वो निरीक्षक, वो ओवरशियर, ये देखकर कि इसका शीशे का जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ हृदय है वो उस भट्टी में भी नहीं पिघला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, अब जब नहीं पिघला तो क्या करेंगे भाई, उसको ज़बरदस्ती तो नहीं पिघलाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। ठीक है, हम लोग को इसे फेंक देना चाहिए बोलते हैं। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहीं पर पास्ट में कोई कूड़े कचड़े का ढेर था, वहीं पर ले जाकर उसे फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, और वहीं पर वो डेड स्वेलो यानी वो पक्षी भी, अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था, यानी उसे भी उठाकर वहाँ उस कचड़े में, कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। और वहीं उसके पास में भी उस हृदय को भी, टूटे हृदय, शीशे के हृदय को भी फेंक दिया जाता है। देन यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, ये ऊपर की बात है, ये हम मनुष्य को नहीं पता। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड। तभी भगवान क्या बोलते हैं कि इस शहर से जो 2 कीमती वस्तुएं मुझे लाकर दो, अपने एंजल्स से बोलते हैं, टू वन ऑफ हिज एंजल्स, यानी जो देवदूत होते हैं, ठीक है, भगवान के मैसेंजर जो होते हैं, उनको भगवान आदेश देते हैं कि आप जाइए और इस शहर से मुझे 2 मोस्ट प्रेशियस, यानी मोस्ट प्रेशियस कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती वस्तुएं लाकर दीजिए इस शहर से मुझे। एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, तो एंजल गया उस शहर में, वो देवदूत, और वही लेडन हर्ट यानी राजकुमार का हृदय और उस मरे हुए अबाबिल पक्षी को लेकर आता है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, तो भगवान क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया चूज़ किया है तुमने, ठीक है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन है तुम्हारा, सेड गॉड बोलते हैं, राइटली चूजन, बहुत सही चुनाव किया तुमने। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, और मेरे इस स्वर्ग में, ठीक है, मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में, पैराडाइज माने होता है स्वर्ग, जन्नत, और मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में ये जो पक्षी है, द लिटिल बर्ड, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ठीक है, मोर, ये जो छोटा पक्षी है ये मेरे लिए उस बगीचे में गाना गाएगा, बोलता है। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सुनहरे शहर में और मेरे सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी प्रशंसा करेगा, ठीक है, मुझे अच्छा बोलेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, ऐसा करके बोलते हैं। सो लर्नर्स, आप लोग देख रहे हैं ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई चैप्टर है, कितनी खूबसूरत चैप्टर, और लास्ट तक हमने देखा कि हैप्पी प्रिंस जो है वो हर अपने राज्य को देने की कोशिश की, जो भी उसके पास था, रेड रूबी हुआ, सफ़ायर हुआ, गोल्ड लीफ हुआ, ये सारी चीज़ें। और वो जो हैप्पी प्रिंस था, जो एक सही बात भी यहाँ पर बतलाई गई है कि जो राजा महाराजा लोग अपने महल में ऐशो आराम से रहते हैं और बाहर उसके राज्य में क्या परेशानियाँ चल रही हैं उनसे वे अपरिचित रहते हैं, और वो जो काउंसलर्स होते हैं, उनके दरबारी वगैरह होते हैं, वो भी उन्हें रियलिटी से परिचित नहीं कराते हैं, उन्हें अंधेरे में रखते हैं, डार्क में। क्योंकि देखिए हैप्पी प्रिंस खुद बोल रहा है कि मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ और मैं प्रसन्नता से जिया और प्रसन्नता से मर गया, मेरे महल में दुख को घुसने का अलाउ ही नहीं था, बोलता है। तो कहाँ से उसे पता चलेगा, लेकिन मरने के बाद जब उसका स्टैचू बना दिया गया ऊपर जगह पर, शहर के सबसे ऊंची जगह पर, तो वहाँ से ही कैन सी ऑल द मिजरीज ऑफ हिज टाउन, वो वहाँ से अपने शहर के सारे दुख दर्द को देख सकता था, सारी चीज़ों को वो वहाँ से महसूस कर सकता था। और इस तरह से उसने, उसके पास जो भी था उसने हेल्प किया, उस पक्षी ने भी, उस पक्षी को भी मानना पड़ेगा, वो ही वॉज द रियल मैसेंजर, वास्तव में वो उसका मैसेंजर सही जो है, उसका दूत बना, उसका रियल फ्रेंड बना। और लास्ट में दोनों देखो एक साथ मर गए, और मरने के बाद भी वे लोग कहाँ चले गए,
स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए, स्वर्ग चले गए और भगवान भी उनको सेलेक्ट किया। पक्षी उसके बगीचे में गाना गाएगा और भगवान के सोने के शहर में राजा जो है उसकी प्रशंसा करेगा। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये चैप्टर, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द हैप्पी प्रिंस का काफ़ी पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.